शिवलिंग जो सबसे बड़े शिवलिंग हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मान्यता है, उनमें से एक आपका महादेवा है। ध्यान रखिए, महादेव की प्रार्थना के सबसे सुंदर श्लोक, सबसे सुंदर वेद मंत्र देने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। ये जो रुद्री का आप रुद्राभिषेक कराते हैं, ये सारे मंत्र याज्ञवल्क्य महर्षि के दिए हुए हैं। इसलिए वो कथा की शुरुआत महादेव से कर रहे हैं। आइए आज ये चौपाई जरूर मेरे साथ दोहराइए जो याज्ञवल्क्य जी ने शुरू की। सभी से निवेदन है, इसमें महादेव को प्रणाम हो जाएगा आपके द्वारा। ये चौपाई को मेरे साथ। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। आप जैसे कथा सुनने आए हैं, कभी इस कथा की चर्चा होगी आगे तो आप लोग चर्चा करेंगे, एक बार जब जीआईसी के ऑडिटोरियम में कथा हुई थी, ऐसे करके। भगवान शिव बार बार कथा सुनने जाते हैं, वो कथा के रसिया हैं, इसलिए हनुमान जी उनके अंश होने के नाते वो भी रामचरित सुनवे के रसिया है। तो भगवान शिव एक बार अपनी पत्नी सती के साथ, अभी पार्वती नहीं हुई है, अभी सती हैं, पिछला जन्म है, कथा सुनने गए। और कहां गए? तो कैलाश से चल के सीधे तमिलनाडु अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अब आप लोग भी दूर दूर से आए हैं। अब बाराबंकी नगर ही अब काफी बड़ा हो गया है, किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आए होंगे। जो टिकैत नगर से बंधु आए हैं वो 40 किलोमीटर से आए होंगे। हमारे कर्नल साहब तो जबलपुर से आए हैं कथा सुनने के लिए। लेकिन भगवान शिव को देखिए, वो अपनी पत्नी के साथ 4,500 किलोमीटर दूर कैलाश से तमिलनाडु कथा सुनने गए। एक बार भोलेनाथ के लिए जोरदार ताली हो जाए आपकी। अरे आप देखिए कितने बड़े श्रोता हैं, इतनी दूर कथा सुनने गए। लोगों ने पूछा, महाराज हिमालय में इतने सारे योगी, इतने बड़े ज्ञानी रहते हैं, आपने हिमालय के योगियों से क्यों नहीं सुनी? एक ऋषि ने पूछा, महाराज वृंदावन में इतने सारे कथावाचक हैं, पूरी दुनिया में वहीं से सप्लाई हो रही है, वहां क्यों नहीं सुनी आपने? अयोध्या में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, चित्रकूट में है, काशी तो विद्वानों की नगरी है, आप इतनी दूर क्यों गए? बाबा ने कहा, विद्वान तो बहुत हैं, कथा भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। अगस्त जैसी क्वालिटी, बाबा तो क्वालिटी को महत्व देते हैं। तो अगस्त ऋषि में क्या क्वालिटी ऐसी है? अब आप देखिए, अभी 25 दिसंबर को एक ऋषि दिखाया गया ईसाई धर्म में भी, जिसको कहा गया सेंटा क्लॉज। सेंटा माने संत, संत को ही सेंट बोलते हैं, ऐसे एंटी संत, ऐसे एंटी सेंट, सब संस्कृत के शब्द हैं। और वो जो ऋषि है वो बिना मूछ वाला नहीं है, जैसे इस्लाम में मौलाना बिना मूछ के होते हैं, लेकिन वो जो ऋषि है वो दाढ़ी मूछ वाला है। वो कौन है? क्योंकि वो पहले से है, उसकी परंपरा पूरे यूरोप में पहले से है, वो अगस्त है।
इसलिए यूरोप में अगस्त के प्रति इतनी श्रद्धा है कि अंग्रेजों के कैलेंडर में जुलाई के बाद अगस्त का महीना है, और केवल ये एक महीना ऐसा है जो 31 दिन की जुलाई है, उसके बाद 31 दिन का अगस्त है। बाकी सब महीने 30, 31, 30, 31, लेकिन वो दोनों 31, 31 के हैं। क्योंकि अगस्त एकमात्र ऋषि हैं भारत के जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण करके सातों समुद्र, उनके बारे में कहा जाता है ना, सातों समुद्र पी लिए। पीने का मतलब है सातों समुद्र पार करके सातों महाद्वीपों में जाकर उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसलिए उनकी मान्यता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग केवल स्वयं को बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग स्वयं को ही बढ़ाते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा ट्रस्ट, मेरा आश्रम, मेरा ये, मेरा वो, ये बढ़े। लेकिन अगस्त तो धर्म को बढ़ाने में लगे और उन्होंने पूरी दुनिया में जहां तक मानव समाज रहता था वहां तक जाकर भक्ति का प्रचार किया। इसलिए भगवान शिव ने कहा मैं उससे सुनूंगा, क्योंकि अगस्त में 4 विशेषताएं हैं। और एक बात और आपको ध्यान दिला दूं, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग अगस्त के द्वारा है। ये जो केदारनाथ आप जाते हैं हिमालय में, ये अगस्त के द्वारा है। आप जब भी केदारनाथ जाएंगे तो आप रुद्रप्रयाग से मुड़ते हैं। ऋषिकेश के ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ का एक ही मार्ग है, रुद्रप्रयाग से सड़क मुड़ती है केदारनाथ की। तो रुद्रप्रयाग से जब आप केदारनाथ की ओर मुड़ेंगे तो जो पहला कस्बा पड़ेगा उस कस्बे का नाम है अगस्त मुनि। अगस्त वहां रहा करते थे और वहां से नित्य कैलाश। भोले बाबा ने कहा इतनी मेहनत रोज करते हो, मैं आपके लिए वहीं प्रकट होता हूं। और आप देखिए देश में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो सामान्य शिवलिंग के रूप का नहीं है, जो साक्षात कैलाश पर्वत के रूप का है, वो केदारनाथ है। वो अगस्त के द्वारा है। अब केदारनाथ की स्थापना हुई है तो उसके लिए ताली से काम नहीं चलेगा। अब केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए तो एक बार आपको जयकारा लगाना पड़ेगा, हर हर महादेव। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन अगस्त के द्वारा, और तीसरा रामेश्वरम भगवान राम के हाथ से स्थापना कराई है अगस्त ने, क्योंकि अगस्त उनके गुरु हैं। ये पूरी पंचवटी से लेकर लंका तक की पूरी यात्रा, पूरा युद्ध भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त के मार्गदर्शन में लड़ा है। और आपको बता दूं, भगवान विष्णु का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे धनवान मंदिर, अभी जिसके लड्डुओं का विवाद उठा था, जिसमें चर्बी का जिक्र हुआ था, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भगवान तिरुपति की स्थापना भी महर्षि अगस्त के द्वारा है। भाई साहब, देश की 2 पवित्र बड़ी नदियां महानदी और कावेरी, जिनको दोनों को गंगा ही कहा जाता है, अगस्त लेकर आए हैं। वैसे नहीं कह रहा हूं, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। जिस समय भगीरथ गंगा जी लेकर आए थे उत्तर भारत में अपने पुरखों को तारने के लिए, उस समय अगस्त उत्तर भारत में ही रहते थे, वहीं अगस्त मुनि में। अगस्त ने भोले बाबा को कहा आपने उत्तर भारत को गंगा जी दे दी, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तो भी प्यासा है, वहां के लोग कैसे तरेंगे? पश्चिम भारत में तो आप गोदावरी और नर्मदा के रूप में विद्यमान है, लेकिन पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत का क्या होगा? तो अगस्त 2 कमंडल भर के, सिद्ध कमंडल भर के भोलेनाथ की जटाओं से लेकर गए और एक उन्होंने छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थापित किया। अभी टेलीविजन को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मेरी कथा धमतरी में ही है। ये धमतरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास का जिला है। धमतरी में सप्तऋषियों के 7 पर्वत हैं।
और धमतरी का वो जो 7 पर्वतों का क्षेत्र है, वहीं से महानदी का उद्गम है। मैं आपको बाकायदा टीवी पर दिखाऊंगा, अगर आप उस समय देख रहे होंगे तो। 3 जनवरी से 11, यहां पर 1 जनवरी को कथा विश्राम लेगी और 3 जनवरी से धमतरी शुरू होगी। 600 फीट ऊंची चोटी पर एक कमंडल बना हुआ है और कुल 2x2 का, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा। लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है और वो हमेशा पवित्र जल से भरा रहता है 12 महीने। और ठीक उसके नीचे से महानदी प्रवाहित होती है। ये अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित सिद्ध कमंडल है। महानदी इज द लाइफलाइन ऑफ टोटल उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और दूसरा कमंडल उन्होंने कर्नाटक में स्थापित किया, जो पूरे कर्नाटक और तमिलनाडु की लाइफलाइन।